हमारे महाराष्ट्र में भी, हमारे वर्धा में भी कंटिन्यू 6 महीने से आंदोलन वर्धा के बजाज चौक में शुरू है, मगर हमारे जैसे नौजवान नवयुवक हम 1000 किलोमीटर दूर से यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे हम लोग किसानों के आंदोलन में सहभागी होने के लिए आए हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे देश के किसान एक जगह इकट्ठा आएंगे और सरकार को मजबूर होना पड़ेगा ये तीनों कानून वापस लेने के लिए। हम महाराष्ट्र वर्धा से आए। महाराष्ट्र से आए हैं। किसान आंदोलन को 7 महीने पूरे हो गए, 8वां महीना स्टार्ट हो गया है, अभी तक आंदोलन जैसा था उनका नहीं है। आपको क्या लगता है कि बिल वापस होंगे या नहीं? हमको यही लगता है कि ये जो 3 काले कानून जो सरकार ने लाए हैं कृषि क्षेत्र में, ये तीनों काले कानून ये ना किसानों के हित में है, ना जनता के हित में है और ना ही सरकार के भी हित में है। इन्होंने कहा काले कानून जनता के हित में नहीं है, वही सरकार ही कहती है जनता के हित में है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ये जनता के हित में काले कानून। ये तो हमारे को जमीन पे ला के रख देंगे। आपको नहीं लगता कि जब सरकार झुकने को तैयार है तो किसानों को भी झुकना चाहिए? सरकार क्या झुकने को तैयार है? आंदोलन करने को तो सरकार अब भी बोल रही है। जो तीनों कानून अगर सरकार के भी हित में नहीं है, किसानों के भी हित में नहीं है, जनता के भी हित में नहीं है, तो ये तीनों कानून वापस लिए जाए। आपसे पूछना चाहूँगी, सरकार ने साफ कर दिया कि जिस मुद्दे पे बात करनी है कीजिए, बट बिल पे बात मत कीजिए। बिल पे ही बात होगी, क्योंकि इस देश में गूगल से रोटी डाउनलोड नहीं होंगी, वो तो खेती में से तैयार करना पड़ेगा। इसलिए खेती पे चर्चा, जन सामान्य को जब मजदूरों की चर्चा होना चाहिए, शिक्षा की चर्चा होना चाहिए और सुरक्षा की भी चर्चा होना चाहिए। आपसे पूछना चाहूँ, आपको नहीं लगता कि इस आंदोलन में जो आम लोग हैं उन्हें भी आना चाहिए था? अभी तो सभी ने तो साथ देना चाहिए, पर ठीक है उतना अब नहीं आ रहे तो फिर भी ठीक है। हम ये आंदोलन का समर्थन करते हैं। हम महाराष्ट्र से आए हैं और हम बिल में संशोधन नहीं चाहते, ये पूरा कम्प्लीटली कानून ही रद्द करना चाहते हैं, ये हमारी मांग है। तो फिर वो शरद पवार बोल रहे हैं कि आपके महाराष्ट्र के हैं, वो बोल रहे हैं उसको संशोधन कर दो, वो चल जाएगा। संशोधन के खिलाफ है। हम काला कानून, ये तीनों कानून जो है वो वापस चाहते हैं और हम ये किसान एकता मोर्चा द्वारा जो आंदोलन चल रहा है इसका पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। और हमारे महाराष्ट्र के वर्धा जिले में जहाँ से हम लोग हैं, ये आंदोलन जब यहाँ शुरू हुआ था उसी लगभग 2-3 दिन बाद से कंटिन्यू हमारा आंदोलन वर्धा में चल रहा है। तो फिर आप मतलब महाराष्ट्र में तो कोई, ये तो सरकार बोल रही सिर्फ पंजाब हरियाणा यूपी के ही किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये जो आंदोलन है, ये जो तीनों काले कानून है, ये संसद में पारित होकर पूरे देश के किसानों के लिए है और पूरे देश के जो किसान हैं वो इस काले कानून को वापस लेने के हित में है, उसी के समर्थन में है। मगर इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हरियाणा, पंजाब और यहाँ और उत्तर प्रदेश के किसानों ने हिस्सा लिया है, मगर हमारे महाराष्ट्र में भी, हमारे वर्धा में भी कंटिन्यू 6 महीने से आंदोलन वर्धा के बजाज चौक में शुरू है। और माननीय टिकेत जी जो किसान नेता है वो भी हमारे वर्धा में आने वाले थे, उन्होंने हमारे को तारीख दी थी वर्धा आने के लिए, मगर सरकार ने उन्हें आने नहीं दिया, उनका टिकट रद्द किया। टिकट रद्द किया, हमने तो पूरी वर्धा में तैयारी की थी उनके सभा की। तो कुछ भाई लोग हैं, किसान भाई लोग, तो वो लोग यहाँ से बाय रोड वो हमारे वर्धा में आए और उन्होंने हमारे साथ बात की, हमारे पंडाल को विजिट दिया, वहाँ हमको मार्गदर्शन भी किया। इसलिए हम ये जो तीनों कृषि कानून काले कानून है ये वापस लेने के लिए और उसके समर्थन में हम महाराष्ट्र के वर्धा से आंदोलनकारी लोग हम यहाँ विजिट देने के लिए आए हैं। हम देखने आए कि किसान किस अवस्था में यहाँ है और किस तरह आंदोलन को जीवित रखा है, तो इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए हम वर्धा से यहाँ आए। आप तो वर्धा से यहाँ आए हो, लेकिन सरकार बोलती है कि ये थोड़े बहुत किसान बैठे, बाकी सारे किसान खुश है पूरे देश के इस कानून से। इस कानून से कोई भी किसान खुश नहीं है, सिर्फ कोई रास्ते पे आ रहा है और कोई घर से ही अपने जगह से समर्थन दे रहा है। और कोई भी जो आंदोलन होता है वो आंदोलन में, वो चाहे आंदोलन मजदूर का हो या कामगार का हो या किसानों का हो, चंद लोग ही रास्ते पर आते हैं और बाकी जो किसान हैं वो जगह से समर्थन करते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी समस्या है। कोविड का 1.5 साल से महामारी चल रही है, हजारों किसान, करोड़ों किसान इस देश के इस महामारी से और ये आंदोलन की वजह से बड़े हताशे पे आए हैं, इसीलिए वो नहीं आ पा रहे। मगर हमारे जैसे नौजवान नवयुवक हम 1000 किलोमीटर दूर से यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे हम लोग
किसानों के आंदोलन में सहभागी होने के लिए आए हैं। अभी आपको 7 महीने पूरे हो गए, अब 8वां महीना लग गया, सरकार नहीं मान रही है, आप मतलब किसान क्या करेंगे आज? किसानों ने इस आंदोलन को जब तक सरकार वापस नहीं लेती है तो डटे रहना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे देश के किसान एक जगह इकट्ठा आएंगे और सरकार को मजबूर होना पड़ेगा ये तीनों कानून वापस लेने के लिए। लेकिन सर सरकार मतलब इतना क्या मजबूरी है कि ये कानून वापस नहीं, इतने सारे लोग, सरकार 10 लाख लोग बैठे हैं ये रोड सरकार पे। चंद लोगों के हाथ मजबूत करना चाहती है। जो इस देश का अन्नदाता है, जो हजारों करोड़ों लोग हैं, उन लोगों के हित में जिन्होंने इनकी सरकार बनाई है, उसके खिलाफ, उनके खिलाफ ये इन्होंने 3 काले कानून बनाए हैं। और देश के कुछ चंद, इस देश का जो मुखिया बन के बैठा है, उसके जो चंद दोस्त लोग हैं, उन्हीं के हित में, उन्हीं की जेब भरने के लिए, उन्हीं को अमीर बनाने के लिए और इस देश के किसानों को इस देश में मिट्टी में दफन करने के लिए ये तीनों कानून लाए हैं। तो क्या लगता है आपको कब तक मतलब मानेगी, नहीं मानेगी तो सरकार, फिर आप क्या करोगे? सरकार को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो आंदोलन करने वाले जो किसान हैं, ये देश में हल चलाने वाले हैं, इस देश के मिट्टी से अनाज उगाने वाले हैं। तो ये कोई आंदोलन सिर्फ जिंदा रखने के लिए नहीं, तो ये तीनों काले कानून वापस लेने के लिए आंदोलन करने आए हैं। तो आप लास्ट में आप सरकार को क्या बोलना चाहोगे? मैं सरकार को यही दोहराना चाहता हूँ कि सरकार ने ये जो 3 कृषि काले कानून किए हैं, लाए हैं, ये सरकार ने कृपया वापस लेना चाहिए। यही उनके हित में है, यही इस देश के हित में है, यही किसानों के हित में है और यही देश की जनता के हित में है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।